अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारी जिंदगी के जो सबसे अच्छे, सबसे यादगार पल होते हैं, वो किसके साथ होते हैं? और हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा किससे जुड़ा होता है? जवाब सीधा है, हमारे दोस्त। दोस्ती असल में सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी की नींव है। तो चलिए आज इसी दोस्ती के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को थोड़ा खुरेदते हैं। ये बात कितनी गहरी है ना। कभी सोचा है कि अकेले रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि इंसान होने का मतलब ही है दूसरों से जुड़ना, कनेक्ट करना। ये हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है, हमारी पहचान है। हम अकेले पैदा ज़रूर होते हैं पर जी नहीं सकते। जो दोस्ती है ना, ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है। असल में ये हमारे जिंदा रहने का एक तरीका है, एक सर्वाइवल टूल जो हजारों सालों से हमारे एवोल्यूशन का हिस्सा रहा है। आइए इसकी जड़ों को समझते हैं। तो ये सोशल बॉन्ड या सामाजिक बंधन होता क्या है? सीधी भाषा में ये वो एहसास है जब कोई दोस्त कहता है, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये हमारे दिमाग के लिए एक सेफ्टी सिग्नल है जो बताता है कि हम सुरक्षित हैं, हम अकेले नहीं हैं। 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, घना जंगल, घोर अंधेरा और आप अकेले। डर लगता है ना? हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए ये डर रोजाना की सच्चाई थी। उनके लिए अकेले होने का मतलब था खतरा, सीधा सीधा मौत का बुलावा। समूह में रहना ही उनकी ताकत थी, उनकी जिंदगी थी। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? हमारा दिमाग आज भी इतने हजारों सालों बाद भी बदला नहीं है। आज शायद जंगल का शेर नहीं है, लेकिन अकेलेपन का डर उतना ही असली है, उतना ही गहरा। ये हमारे डीएनए में कोड हो चुका है कि अकेलापन मतलब खतरा। कभी सोचा है दोस्तों के साथ हैंग आउट करके इतना अच्छा क्यों लगता है? एक जादू सा होता है ना? इसके पीछे प्योर केमिस्ट्री है। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारा दिमाग खुशी के केमिकल्स रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन, ये वो केमिकल है जो गले लगने वाली फीलिंग देता है, विश्वास वाली। डोपामाइन, ये तो रिवॉर्ड वाला है, वाह मजा आ गया वाली फीलिंग। और सेरोटोनिन, ये देता है सुकून, एक ठहराव। मतलब हमारा दिमाग कह रहा होता है, हाँ यही करो, ये अच्छा है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक सच्ची दोस्ती एक हेल्दी नशे की तरह होती है। एक ऐसी लत जो अच्छी है, जिसकी हमें बार बार जरूरत महसूस होती है। ये हमारे ब्रेन का तरीका है ये बताने का कि सुनो, ये कनेक्शंस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो दोस्ती बचपन में थी, क्या आज भी वैसी ही है? नहीं ना, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी दोस्ती का मतलब और उसका रूप भी बदलता जाता है। तो चलिए दोस्ती की इसी इवोल्यूशन को, इसी सफर को थोड़ा समझते हैं। याद है बचपन, जब दोस्ती का मतलब था खिलौने शेयर करना और साथ खेलना। फिर आया टीनेज, जब दोस्त ही हमारी दुनिया थे, हमारी पहचान थे। हम उनके जैसे बनना चाहते थे, उनसे एक्सेप्टेंस चाहते थे। और अब एडल्टहुड में दोस्त शायद कम हो गए हैं, पर उनकी क्वालिटी वो अलग ही लेवल पर है। अब हमें वो दोस्त चाहिए जो बिना कुछ कहे सब समझ जाएं। मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करने लगती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या हर दोस्ती हमें एनर्जी देती है? या कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलकर हम और ज्यादा ड्रेन्ड, यानी थका हुआ महसूस करते हैं? चलिए इसी फर्क को पहचानते हैं, स्वस्थ और जहरीले रिश्तों के बीच। देखिए, एक स्वस्थ दोस्ती होती है धूप की तरह, जो आपको एनर्जी देती है, आपको ग्रो करने में मदद करती है। और दूसरी तरफ है जहरीली दोस्ती। ये दीमक की तरह है जो धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। एक में आप आजाद महसूस करते हैं, दूसरी में बंधा हुआ। आज की दुनिया का एक बड़ा अजीब पैराडॉक्स है। फोन में हजारों दोस्त हैं, पर जब सच में किसी से बात करने का मन करता है तो कोई नहीं होता। हम इतने कनेक्टेड हैं, फिर भी इतने अकेले हैं। ये क्या चक्कर है? चलिए इस उलझन को समझते हैं। सोशल मीडिया ये दोस्ती को एक अजीब सा साइलेंट कंपटीशन बना सकता है। किसी दोस्त की वेकेशन की फोटो देखी और मन में एक छोटी सी जलन हुई। किसी की नई गाड़ी देखी और अपनी लाइफ से कंपैरिजन शुरू हो गया। ये चीजें दोस्ती में धीरे धीरे एक अनकही खामोश दरार डाल देती हैं। और क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक पार्टी में हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन अंदर से एकदम अकेला महसूस हो रहा है? ये बहुत कॉमन फीलिंग है, पर ऐसा होता क्यों है? जवाब सीधा सा है। हमारे दिमाग को 500 सतही दोस्तों से कोई मतलब नहीं है। उसे चाहिए एक मीनिंगफुल कनेक्शन, एक गहरा रिश्ता। जब तक रिश्तों में सच्ची इमोशनल शेयरिंग नहीं होती, जब तक दोस्ती सिर्फ हाय हेलो तक सीमित है, तब तक भीड़ में भी अकेलापन महसूस होगा ही। तो सवाल ये उठता है कि बेहतर, मजबूत रिश्ते बनाए कैसे जाएं?
जैसे एक आर्किटेक्ट को घर बनाने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, वैसे ही अच्छी दोस्ती बनाने के लिए भी एक टूल किट होती है। चलिए उसी टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। इस टूलकिट का सबसे जरूरी औजार है बाउंड्रीज, यानी सीमाएं। एक स्वस्थ दोस्ती की रीढ़ की हड्डी होती हैं ये। इसका सीधा मतलब है ये जानना कि कहाँ हाँ बोलना है और उससे भी जरूरी कहाँ ना बोलना है। जब कोई अपनी जरूरतों का सम्मान करता है तभी दूसरे भी करते हैं। ये बात बहुत सीधी और थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन एक दोस्त जो आपकी सीमाओं का, आपकी ना का सम्मान नहीं करता, वो दोस्त नहीं, वो एक इमोशनल बोझ है। तो हमने दोस्ती के साइंस को समझा, उसकी साइकोलॉजी को समझा। अब आखिर में वक्त है थोड़ा रुककर खुद से कुछ सवाल करने का। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है। पहला सवाल, अपनी दोस्ती के बारे में सोचें। क्या ये दोस्ती आपको मजबूत बना रही है या कमजोर? दूसरा सवाल, इन रिश्तों में क्या आप खुद को पा रहे हैं या धीरे धीरे खुद को खो रहे हैं? क्या आप वो बन पाते हैं जो आप असल में हैं या एक मुखौटा पहनना पड़ता है? और ये आखिरी सवाल जो शायद सबसे जरूरी है, क्या आप वैसी दोस्ती दे रहे हैं जैसी दोस्ती आप पाना चाहते हैं? क्योंकि दिन के आखिर में एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।